ग्रामवासियों से कहना चाहता हूं और आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप इसको कंट्रोल करने के लिए जो चीजें मैंने बताई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताई, उनका पालन करें। योगासन भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना के समय भोजन की व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरत पड़ी तो वो भी किया है हमने, राशन वितरण भी किया है। और आप सब प्रयास करते रहें, कोरोना से हम लड़ते रहें और उसको हराएं। इलाज की निःशुल्क व्यवस्था हमने की है, सैंपल भी जरूरत पड़ती तो निःशुल्क लेते हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आपने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन पंचायतें परेशान थी। कई दिनों से पैसा उनको मिल नहीं रहा था। पिछली सरकार ने विकास के लिए पैसे ही नहीं दिया, इसलिए गांव में कई जगह तो एक कंकर तक नहीं लगा। हमने तय किया कि पंचायतों के साथ न्याय किया जाएगा और इसलिए पुरानी पंच परमेश्वर योजना मैंने फिर से लागू कर दी और 1555 करोड़ रुपया पंचायतों के खाते में आबादी के मान से जमा करवाया गया। एवरेज 8 लाख आया एक पंचायत में, कहीं ज्यादा कहीं कुछ कम, छोटी पंचायत में कम, बड़ी पंचायत में ज्यादा। हर पंचायत के खाते में राशि पहुंच चुकी है और मैं चाहता हूं कि इस राशि का दुरुपयोग ना हो। सड़क, नाली, पुलिया, चबूतरा, स्ट्रीट लाइट, जो जरूरी काम हो 75% राशि उसमें लगाएं। ये काम जरूर होना चाहिए विकास के लिए। एक एक पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, ये देखना आपका काम है। काम की गुणवत्ता ठीक रहनी चाहिए। इस बार तो मानसून जल्दी आ रहा है, लेकिन फिर भी पेयजल संबंधी व्यवस्था के लिए आप 10% राशि इसमें खर्च कर सकते हैं। मतलब नल जल योजनाओं का संधारण, विस्तार, टंकी का निर्माण 10% राशि से किया जा सकता है। 7.5% राशि भवन की पुताई, मरम्मत, साफ सफाई, स्टाफ डैम, चेक डैम की मरम्मत के लिए। और जब आप काम करते हैं तो कार्यालय का बिल भी आता है, स्टेशनरी, बिजली आदि, तो 7.5% राशि उसके लिए। हमने यह भी तय किया कि जल एवं स्वच्छता के कार्य को इसमें प्राथमिकता देंगे। इसलिए आप भी इसका ध्यान रखें। लॉकडाउन के कारण हमारे मजदूर भाई बहन बड़ी संख्या में वापस आए। जरूरी था उनको रोजगार मिले, इसलिए रोजगार देने के लिए मनरेगा के कामों को व्यापक पैमाने पर शुरू करवाया और 20-21 में लेबर बजट को 20 करोड़ 50 लाख मानव दिवस से बढ़ाकर 34 करोड़ 3 लाख किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर धन्यवाद देता हूं कि मनरेगा का बजट 60,000 करोड़ से बढ़ के लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास हो गया है।
अब आपको इस बात के लिए भी बधाई कि मनरेगा में व्यापक पैमाने पर काम चल रहे हैं। अब तक 22,317 पंचायतों 22,537 पंचायतों में लगभग 2 लाख काम प्रारंभ हो चुके हैं। और अप्रैल के महीने से अब तक रोज 25,14,000 मजदूरों को एवरेज रोजगार मिल रहा है। अब तक 52,85,000 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। और मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि अप्रैल मास से अभी तक मजदूरों के खाते में 1256 करोड़ रुपए की राशि डाल दी गई है। पेमेंट में देर ना हो इसके हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और 616 करोड़ की सामग्री के लिए राशि का भुगतान किया गया है। कुल मिलाकर 1862 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। 22,000 से अधिक जल संवर्धन के कार्य प्रगतिरत हैं। मेरा आपसे निवेदन है, ईमानदारी से काम हो, स्थायी परिसंपत्तियां बने, मशीनों से कहीं काम ना हो, मजदूर हाथों से काम करे, काम अच्छे हो इसकी चिंता करें। क्योंकि ये बड़ी राशि इन कामों के लिए आपको दी गई है, पंचायतों को दी गई है। मनरेगा में भी जो जा रही है मजदूर से अच्छे काम हो, ये मेरा निवेदन है। हमने बाकी प्रांत में फंसे हुए मजदूरों को वापस बुलवाने के लिए ट्रेनें लगाई, मजदूरों को घर भेजने के लिए बसें लगाई, रास्ते में चाय पानी भोजन नाश्ते का इंतजाम भी हुआ। और जो मजदूर वापस लौटे थे, अगर उनके पास जॉब कार्ड नहीं थे तो 7.5 लाख जॉब कार्ड बनवा के दिए गए ताकि वो काम कर सकें। बाकी तो हमने राशन दिया ही है, पहले 3 महीने का, फिर 2 महीने का, अब 1 महीने का और देंगे। लेकिन जो प्रवासी मजदूर भाई और बहन आए उनको भी 2 माह मई और जून में निःशुल्क गेहूं चावल 5-5 किलो प्रति व्यक्ति और 1 किलो चने की दाल प्रति परिवार दी जा रही है। संकट के समय मेरे मजदूर भाई बहनों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए संबल योजना भी फिर से चालू कर दी गई है। संबल योजना का एक जो अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए की राशि तो हम पंचायतों के पास ही रखते हैं। संबल के बाकी लाभ भी मिलेंगे। पिछली सरकार ने संबल बंद कर दी थी, हमने संबल फिर चालू कर दी। लेकिन एक समस्या और थी, बाहर से आने वाले मजदूर भाई जो फैक्ट्री में काम करते थे, कई जगह ठेकेदारों के पास काम करते थे, कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करते थे, बिल्डर के साथ काम करते थे, उनको हाथों में हुनर है, काम आता है। इसलिए हमने तय किया कि इनको रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इनका सर्वे करें कि कौन को कौन सा काम आता है और उनको उस काम में प्रदेश में कैसे रोजगार मिल सकता है, वो उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमने रोजगार सेतु योजना प्रारंभ की और रोजगार सेतु पोर्टल बनाया। उसमें अब तक 7,03,000 प्रवासी श्रमिकों को शासन के द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। इन श्रमिकों को पात्रता अनुसार
संबल में भी जोड़ा जा रहा है और भवन एवं अन्य कर्मकार मंडल में भी जोड़ा जा रहा है। एक तरफ इन मजदूरों को काम आता है, दूसरी तरफ कई कारखानों में काम करने वालों का अभाव है। कई ठेकेदारों को, बिल्डर को कुशल मजदूर नहीं मिल रहे। हमने रोजगार सेतु में सर्वे करके आपकी सूची बनाई कुशल मजदूरों की, और वो उपलब्ध उनको करवा रहे हैं कि जिनको ऐसे कुशल मजदूरों को काम के लिए जिनको जरूरत है। और मुझे खुशी है कि जब हमने उनसे कहा रोजगार दो, तो कल से ही कई मजदूरों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। ये लगातार काम जारी रहेगा। हमारी कोशिश है कि अधिकतम लोगों को हम रोजगार दिला पाएं, और हम अब रोजगार मेले भी लगाएंगे। वहां जिन कंपनियों को मजदूर चाहिए वो, प्लस जिनको रोजगार चाहिए वो श्रमिक इकट्ठे होंगे, और जिसको जैसे काम की जरूरत है उसके हिसाब से वो नौकरी देंगे। अब ये रोजगार सेतु योजना भी सफल हो, इसके लिए आपके सहयोग की जरूरत है। हमारे गरीब बहनों और भाइयों को, किसान बहनों और भाइयों को अनेकों सौगातें दी। मेरे किसान भाइयों, इस बार तो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ अपने यहां। अभी तक गेहूं खरीदने में पंजाब नंबर 1 रहता था, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश ने पंजाब को पछाड़ दिया। मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया। 1,28,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं हमने खरीद लिया है। चारों तरफ गेहूं के भंडार है। चना खरीदा जा रहा है। किसान की मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे, उसको ठीक दाम दिलाएंगे। हमारी सरकार है। मेरे किसान भाइयों, चिंता मत करना। 0% ब्याज पर फिर से लोन देना शुरू किया है, और उसके भुगतान की तिथि 28 मार्च थी, उसको बढ़ा के भी हमने 30 जून किया है। और 30 जून तक लगभग 55 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार राज्य शासन पर आएगा। अनेकों काम हम कर रहे हैं मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, गांव के विकास के लिए। आप सबसे फिर मेरा आग्रह कि आइए, विकास के सफर में हमारा साथ दीजिए। मिलकर चलेंगे, कोरोना को हराएंगे, मजदूरों को काम देंगे, किसान को उचित दाम देंगे, और मिलकर प्रगति के पथ पर अपने प्रदेश को फिर से ले जाएंगे। इसके लिए मैं अपने सरपंच, पंच और पंचायत राज के सभी प्रतिनिधियों का सहयोग चाहता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम मिलकर मध्य प्रदेश के संकट से निकालेंगे और हमारा प्रदेश खुशहाल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये मैं बताना चाह रहा था सर कि जो ये राशि दी जा रही है, उसमें प्रत्येक निर्माण कार्य के प्रारंभ के समय, मूल्यांकन के समय और कार्य पूर्ण होने के पश्चात जियो फोटो जो है वो पंचपरमेश्वर ऐप पर और ई ग्राम स्वराज पोर्टल उस पर अपलोड करना सर अनिवार्य बनाया है। सर, सरपंच लोग उनसे बात भी करना चाहिए। हाँ, थोड़ी बात कर लेते हैं। बालाघाट से श्रीमती किरण चौधरी जी हैं, परासपानी पंचायत की। जी मामा जी। क्या हाल है बेटी? सब बढ़िया है मामा जी, आपकी दुआ से सब बढ़िया चल रहा है। आप सरपंच है ना? जी मामा जी। अभी राशि आ गई खाते में पंचायत के? जी मामा जी, आ गई। कितनी आई है आपकी पंचायत में? 3,23,000 आई। चलिए, बहुत दिनों से जो काम बंद पड़े थे अब शुरू कर दें। जी मामा जी, शुरू है काम। हाँ, और मनरेगा का काम भी चल रहा है? जी मामा जी, मनरेगा के काम शुरू है। कितने मजदूरों को रोजगार मिल रहा होगा आपकी पंचायत में? 75 मजदूर अभी चालू है मामा जी मनरेगा में। अच्छा, उनको मजदूरी भी मिल रही है? जी मामा जी, बढ़िया मजदूरी मिल रही है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है,
किरण बेटी हम लोग साथ हैं, मिलकर बढ़िया काम करेंगे। मंडला की तिदनी गांव से श्रीमती संध्या जी, नमस्ते बहन, कैसी हो? ठीक हूँ मामा जी, आप कैसे हो? नहीं, मैं ठीक हूँ, अच्छा काम कर सकें सबके लिए इसकी कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी पंचायत में कितनी राशि मिली संध्या? ये 4 लाख समथिंग आई मामा जी। अच्छा, 4 लाख के आसपास आई। बहुत दिनों बाद पैसा आया होगा इस बार। जी मामा जी, हाँ बीच में ये मतलब काम नहीं बन था, ये पोर्टल की वजह से मतलब कार्य भी नहीं हुए मामा जी, तो इस वजह से मतलब ज्यादा मतलब नहीं हुआ। अच्छा, चलिए अब इस पैसे से काम शुरू कीजिए। जी और आपके यहाँ बाहर से मजदूर आए क्या, मजदूर भाई बहन? जी आए मामा जी। सब ठीक है, कोई बीमार तो नहीं? नहीं, सब तो मतलब चेकअप वगैरह कराए थे, तो कल मतलब स्वस्थ हैं और अभी मतलब कार्य कर रहे हैं। कार्य कर रहे हैं। जी अच्छा, जो बाहर से आए उनको जॉब कार्ड भी दिए हैं क्या मजदूर को? जी हाँ जी जी। ठीक है बहन। मुकेश डोंडियार, कैलकच बाजना, रतलाम। जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार मुकेश भाई, क्या हाल है? सर बढ़िया सर। सर सबसे पहले तो आपको मुख्यमंत्री बनने के बधाई हमारी तरफ से, पंचायत तरफ से। धन्यवाद। चौथी बात जी। प- और सर आप हमारे पंचायत में 2014 में बना रहे थे सर, आम सभा में सर। हाँ हाँ, तब आपसे हम संपर्क हुआ था हमारा। अब संपर्क अभी तक बना हुआ है, जी सर। आगे भी बना रहेगा। जी सर, ऐसे ही बना रहेगा। पंचायत में कितनी राशि पहुंची आपके? सर अभी 6,80,000। 6,80,000। कुछ काम शुरू कर दिया उससे? सर अभी चालू नहीं करा सर। जो जरूर, हाँ ये चलती है, ये नाली निर्माण, हाँ हाँ, सीसी रोड। ठीक है, जो जरूरी काम, हाँ जो जरूरी काम है वो करें। जी सर। अपने यहाँ राशन सबको मिल गया था? सर मिल गया था सर। और कोरोना तो नहीं है अपने यहाँ? नहीं सर, हमारे अपने पूरे विधानसभा में सर अभी कोरोना कोई नेगेटिव नहीं है। चलिए ध्यान रखिए। जी सर। नमस्ते आपको। नमस्ते। श्याम सिंह बामनिया, अलीराजपुर जिले से, संधा पंचायत से। जी नमस्कार सर, मैं श्याम सिंह बामनिया, प्रधान ग्राम पंचायत संधा, जनपद पंचायत चंद्रशेखर आजाद नगर, जिला अलीराजपुर सर। चलिए श्याम सिंह जी, सबसे पहले सर मैं आपको एक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम 1 साल से बिल्कुल लोअर पोजीशन में चले गए थे। आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद सर हमको इतनी जागरूकता आ गई, हमारे ग्रामवासियों को, हमारे सारे कार्यकर्ता, मेरे साथी सरपंच लोग, हम मीटिंग सब आपकी सर कहने लायक नहीं। आप कभी 23 जुलाई को भागरा पधारोगे तो मैं सर आपको लेकर मिलूंगा। सारे सबकी ओर से आपको धन्यवाद है, आप बहुत धन्यवाद के पात्र सर। आपकी आने से हमारी ऊर्जा इतनी बढ़ गई और जो पूर्व में कार्य कर रहे थे सर उसको हमने इतनी गति ला दी सर, आज की तारीख में उसको दुगना कर दिया सर। थोड़ा ये कोविड की वजह से सर, बीमारी की वजह से थोड़े डाउन हो गए थे। अपने लास्ट में हमने कार्य प्रारंभ किए, ये अभी 1 महीना हो रहा है, तो भी सर क्या हमारी अभी बहुत कार्य योजना बना ली हमने और सब प्लानिंग तैयार कर लिया। मजदूर जैसे भाषण में तो आए थे सर बाहर से, उनको सभी लोगों को रोजगार दिया सर मैंने, और जॉब कार्ड सभी के मेरे पूर्व से ही बने हुए सर। पहले बड़े बड़े जॉब कार्ड थे तो सर मैंने क्या है कि जब बड़ा परिवार था उनको सिर्फ 30 दिन में 100 दिन हो जा रहे थे, इसलिए अधिकारियों के मार्गदर्शन में राय लेके सर मैंने तो पहले से सबके जॉब कार्ड भी एक विशेष नहीं है सर जो नया जॉब कार्ड बना लाए। और जिनमें अति गरीब मूल लोग से सर जो आए थे उनको मैंने सर जो पैकेट वितरण करे उनको 8 किलो गेहूं दिलाया, चावल दिया, और बाकी पात्रता वाले से सर उनको 3-3 महीने का राशन पूर्व में दे दिया था उनके परिवार को सर। 1-2 इंसान घर पे थे उनके जो पलायन से आए। ऐसे मेरी पंचायत में सर किसी भी प्रकार की मतलब वो समस्या नहीं है सर, और सभी लोग अच्छे जागरूक हुए और हमारे अधिकारी भी सर इतना अच्छा सहयोग कर रहे हैं, हमको हर कार्य में मतलब मदद कर रहे हैं सर। हम जो भी कहेंगे ऑन स्पॉट सर नहीं रोकते कार्य, आप करो बोले हम आपका काम करवा देंगे। श्याम सिंह जी, मनरेगा के काम अच्छे, लोगों को मजदूरी दे सकते हैं।
मनरेगा का काम कैसा चल रहा है? सर मनरेगा काम क्या है सर, मेरे जल समंदर के कार्य सिर्फ है सर, मेरे यहाँ का थोड़ा पहाड़ी एरिया है और मेरी जो ग्राम पंचायत है सर, जो सेजावाड़ा है, जो लगा आधा पानी गुजरात में जाता, नदी नाले पड़े नहीं, इसलिए तालाब की स्कीम नहीं है। मेड़ बंधन के कार्य किए हैं सर अधिकतर, और लूज चेक सर हर छोटे बड़े नाले पे, और पहाड़ी उपचार के कार्य में ज्यादा ले रहा हूँ सर, क्यों बड़ी साइट नहीं है, और रोड कुछ फेलियर रोड प्रस्तावित है सर मेरे यहाँ भी, सबसे ज्यादा जल समंदर का ही कार्य ले रहा हूँ सर। ठीक है, बहुत अच्छे हैं। और सबको राशन वगैरह मिल गया? जी सर। और कोरोना तो नहीं है अपने यहाँ? नहीं है सर, बिल्कुल सुरक्षित है। चलिए, सुरक्षित रखिए। अब अनूपपुर चलते हैं। अनूपपुर के जयधारी सकरा से बहन बिमला सिंह। नमस्कार सर। नमस्ते बिमला जी, कौन सी पंचायत है आपकी? संदा सकरा? जी सर, सकरा है, और आपको बहुत बहुत बधाई सर। और मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि 2007 में आप जनदर्शन में हमारे यहाँ आए, और 2016 में भी आपसे मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आज भी आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बहन से मिलते ही रहूंगा मैं। जी जी जी। पंचायत में अभी कितनी राशि पहुंची? अभी अपने पास 8 लाख रुपए है। 8 लाख। काम चालू कर दिए कुछ उससे? सर प्लानिंग चल रही है, बस 1 हफ्ते के अंदर चालू हो जाएंगे। ठीक है, काम जो जरूरी गांव के करें। बहुत दिनों बाद राशि आई होगी? जी जी, बहुत दिनों बाद, तकरीबन हम लोग 1 साल से सफर कर रहे हैं कि कैसे जनता का मतलब बहुत सारी मांगे थी कि हमारे यहाँ सोखतागढ़ नहीं बन पाए, और जहाँ कीचड़ ज्यादा होते हैं तो वहाँ भी मतलब सीसी रोड एक आध मांग की जा रही थी, तो अभी हम उनको बनाने के लिए प्रयासरत हैं, बस आपके सहयोग से। बहुत अच्छे काम करिए, और मिलजुल के हम अपने गांव को आगे बढ़ाएंगे। मनरेगा का काम भी चल रहा है आपके यहाँ? जी चल रहा है, अपने यहाँ खेत तालाब चल रहे हैं, लघु खेत तालाब 4 चल रहे हैं, और मेड़ बंधान 3 चल रहे हैं, और पीएम आवास अभी 36 रनिंग में है। चलिए, बढ़िया काम कीजिए बिमला बहन। जी उजावल भिंड से निवेदन था। जी बोलिए। जी, जैसे अपने यहाँ बहुत सारे मजदूर भाई हैं जो पलायन कर जाते हैं, तो उनको पलायन करने रोकने के लिए अपन चाहते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के जो मजदूर भाई बहन हैं उनकी तरफ से बोलना चाहूंगी कि 100 दिवस के रोजगार के स्थान पर 200 दिवस का किया जाए, जिससे अपने जो मजदूर भाई और बहन है यहाँ से जम्मू जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, कुछ आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, तो उनको जब अपन 200 दिन का रोजगार देंगे तो वो बाहर जाने के लिए मतलब नहीं जा पाएंगे, जब अपन उनको यही ज्यादा दिन का अपन रोजगार देंगे। तो ये मेरा बहुत बड़ा निवेदन है आपसे। ठीक। और सर एक और है कि खेत में जानवरों, जैसे जानवर अभी बरसात में ज्यादा आएंगे, तो उनको मतलब बचाने के लिए, अपनी फसल को बचाने के लिए पत्थरों से मेड़ को जैसे बनाया जाना चाहिए। पत्थर अपने यहाँ सकरा ग्राम पंचायत में काफी है पहाड़ में, तो अगर ऐसी कोई योजना हो सर तो इसको भी दी जाए। ठीक है, देखते हैं बिमला। राम मिलन यादव, गोहद उजावल। नमस्कार, ग्राम पंचायत उजावल, सरपंच राममिलन यादव। क्या हाल है राममिलन जी, आपके गांव में ठीक है सब? ठीक है साहब। कितनी राशि पहुंची खाते में पंचायत के? 6,80,000 रुपए। काम अभी कुछ तय कर लिए, क्या करना है? सर ये सीसी का जो भी पक्का काम है बारिश में करेंगे, अभी तो मिट्टी का कार्य चल रहा है सर। अच्छा, तो मिट्टी का तो मनरेगा में भी चल रहा होगा? तो मिट्टी के मनरेगा का कार्य चल रहा है अभी जो, तो इसको बारिश में भी कर लेंगे काम, इसी भी वैसे काम कर लेंगे। हाँ, क्योंकि इससे मिट्टी के काम मत करवाना, मिट्टी के काम तो मनरेगा और बाकी में काफी हो जाएंगे। पक्के काम बारिश में कर लेंगे साहब, क्योंकि मिट्टी का काम चल रहा है अभी जो। ठीक ठीक। बाकी मजदूरों को रोजगार मिल रहा है आपके यहाँ? बिल्कुल मिल रहा है सर। जॉब कार्ड बना के भी दिए जो बाहर से मजदूर आए? जॉब कार्ड में 39 आए थे, हाँ। उसमें जिनको जरूरत थी 23 लोगों को उनको बना के दी थी जॉब कार्ड। गौशाला भी बनी है आपके यहाँ? हाँ श्रीमान, गौशाला बनी है। कैसी, ठीक बनी है? हाँ साहब, अच्छी बनी है। अभी गाय है कि नहीं उसमें? गाय 106 गाय है साहब। 106। बहुत अच्छे राममिलन जी, बढ़िया काम करते रहिए, बधाई आपको। भांडेर से बिछौदना के पंकज पुजारी। कैसे हो पंकज जी?
नमस्कार, धन्यवाद। बिछौदना पंचायत में कितने पैसे पहुंच गए भैया? आपकी पंचायत में कितने पैसे पहुंचे हैं अभी? अच्छा, योजना बना ली, क्या काम करना है? काम कब चालू करोगे? हम्म। जो पुरानी हमारे पास राशि थी उसके 2 काम चालू हो गए हैं, परियोजना पूरी सबमिट हो गई है सर। सुरूर सड़क का एक काम चालू किया है सर अभी, 7.5 लाख का है सर वो, और गौशाला का काम चल रहा है सर। गौशाला का काम चल रहा है? जी सर। कितनी बड़ी गौशाला बना रहे? कितनी गाय के लिए? सर बाहर की फिनिशिंग का चल रहा है केवल, उसमें पूर्णता हो गई, उसमें से अभी गाय है सर हमारे पास उसमें। कितनी गाय हैं? सर 97। बढ़िया भैया। और मनरेगा का काम भी चल रहा है? हाँ सर, मनरेगा की चल रहा है सुरूर सड़क का। ठीक है, ये काम भी जरा ठीक से हो जाए और गांव को भैया कोरोना से बचा रहे हैं। सर कोरोना के लिए सर हम लोगों ने वैसे ही शुरू से पहले से ही, यानी 20 मार्च के बाद से ही सर काफी जब से आप लोगों ने और मोदी जी ने जागरूक किया था, तो क्योंकि सर मेरा गाँव जो है वो बॉर्डर पे है सर, बिल्कुल MP UP, तो हमें अपने डिपार्टमेंट जनपद से सर बहुत सहयोग मिला। आपने जो यहाँ से प्रवासी मजदूर जाते थे सर हमारे यहाँ से, तो उन लोगों का सर रात में रुकना, खाना, और ये हमारा गाँव बिल्कुल बॉर्डर पे ही है, तो सारी चीजें हमसे उनकी व्यवस्था पूरी करते गए। ठीक है पंकज जी, बढ़िया काम करते सर रहे। एक निवेदन, हाँ बोलिए। सर एक निवेदन है सर। हाँ, सर हमारे गांव को सर एक नल जल योजना अगर आपके ओर से इधर से कहीं से मिल जाए सर। लिख लें, नोट कर लें। ठीक है, नोट करते हैं। जल जीवन, सर धन्यवाद। ठीक है। सीहोर के आस्था जनपद से धुराड़ा कला के राजाराम गोयल। नमस्कार सर, अरुण बोल रहा हूँ सर। राजाराम जी यहाँ उपस्थित है सर, आप सुनना चाहेंगे सर। बोलिए राजाराम जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार। कितने पैसे आए पंचायत में? पहले तो मैं सर आपको बधाई देता हूँ कि चौथी बार आप मुख्यमंत्री बने सर जी। ठीक है, धन्यवाद भैया। और जब से आप आए सर, जो हमारे जून के पेमेंट हो जैसे सर, हाँ, और जैसे आप आए पूरा पेमेंट हमारा भी हो गया सर प्रोजेक्ट के। चलिए पेमेंट भी पूरा करेंगे और आगे काम भी देंगे। काम चल रहा है सर, मतलब 2 पोखर है सर, हम्म। और एक निर्मल जी है, ये मन और 2 ये- कर्मचारी को आए। ये मनरेगा से चल रहा है या और कोई निधि से चल रहा है? मनरेगा सर, मनरेगा से मैं कितने मजदूरों को रोजगार मिला है? सर 185 मजदूर कर रहे हैं सर, और 86 मजदूर बाहर से आए सर। अच्छा, बाहर से भी 86 आए? हाँ 86 मजदूर बाहर से आए थे सर। उनके जॉब कार्ड बन गए? जॉब कार्ड 13 का बना है कि 72 मजदूर के सर जॉब कार्ड बंद थे सर, तो उनको चालू करवा दिया। वो जो बाहर थे तो मजदूर हमने वो जॉब कार्ड बंद करवा दिया थे, वो नहीं थे सर। और जैसे वो आए और हमने मजदूर उनका जॉब कार्ड चालू कर दिया सर। बहुत अच्छे। बाकी राशन की भी कोई दिक्कत तो नहीं? सर एक निवेदन है सर जी, हाँ, जैसा हमारा गांव धुराड़ा कला, वहाँ का जो नर्मदा पाइपलाइन है सर, उसमें छूट गया था। नोट कर लें, मैं देखता हूँ। ठीक है भैया। टीकमगढ़ के बोरी से किरत लोधी। हाँ सर, प्रणाम मुख्यमंत्री बनने पर। प्रणाम प्रणाम आपको किरत भैया, कैसे हो? बढ़िया है सर। अभी पंचायत में कितने पैसे आ गए? अभी हमारे पंचायत में 6,53,000 आए हैं, और 1,15,000 कोरोना काल में भी उस समय आ गए थे 1,15,000। हाँ अच्छा, तो सबका ठीक से काम शुरू हो गया? अभी करने वाले हैं? हाँ, अभी हमने इसे पंच परमेश्वर वाली राशि से एक काम चालू कर दिया और 4 काम प्रस्तावित है जो जल्दी ही चालू कर दिए जाएंगे। पाइपलाइन बिछा दी है, मोहल्ले में पानी के लिए सुविधा नहीं थी, अच्छा अच्छा। तो उसमें कई जगह बीच में नल लगा दिए हैं जिससे कि ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं लगे। बहुत अच्छे। बाकी मनरेगा के और मनरेगा के काम? मनरेगा में हमारे यहाँ 4 काम चल रहे हैं सर। 3 हितग्राही कूप चल रहे हैं और 1 पर्कुलेशन टैंक का काम चल रहा है। मजदूर कितने लगे होंगे?